तो दोस्तों, आज मैं तुम लोगों का सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के इशू को हल करूंगा और बताऊंगा कि कैसे तुम्हारे जो सेल्फ वर्थ के इश्यूज हैं वो बिल्कुल ही खोखले हैं। उनकी कोई रियलिटी नहीं है। तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि तुम अपने आप को फेलियर समझते क्यों हो। क्या वजह है कि तुम अपने आप को समझते हो कि तुम कुछ काबिल नहीं हो, किसी काबिल नहीं हो, या तुम लूज़र हो। ऐसा क्यों सोचते हो? क्या तुमने अपने आप को कहा? क्या तुम्हारे जो गोल्स थे, क्या तुमने वो अचीव नहीं किए जिसकी वजह से तुम अपने आप को ऐसा कहते हो या अपने आप को ये स्टोरी सुनाते हो बैक ऑफ द माइंड? या फिर तुम इसलिए अपने आप को लूजर समझते हो क्योंकि दुनिया तुम्हें कहती है ऐसा कि तुम लूजर हो या तुम कुछ किसी काबिल नहीं हो, कुछ कर नहीं सकते हो। या दोस्त, पहली बात तो ये है कि अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम अभी अपने अर्ली ट्वेंटीज में होगे या फिर लेट ट्वेंटीज में। लेट ट्वेंटीज में हो तो तुम्हारा एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है, लेकिन अगर अब तुम अर्ली ट्वेंटीज में हो या मिड ट्वेंटीज में भी हो तो मेरी बात को हजम कर सकते हो। तो अगर तुम अपने अर्ली ट्वेंटीज में हो या लेट टीन्स में हो या फिर मिड ट्वेंटीज में भी हो तो ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी अभी शुरू कर रहे हो। इंसान की वर्थ, इंसान क्या कह लो, उसकी पहचान डिफाइन होती है जब वो 35-40 का होता है। क्योंकि उस एज के आते आने तक इंसान को समझ आ जाता है, उसका काम नजर आने लग जाता है, दुनिया को भी और इंसान को खुद भी, कि इंसान कितने पानी में उसने क्या अचीव किया है। इंसान की जिंदगी 25 साल की उम्र में शुरू होती है, एक मर्द की अगर बात करूं तो। इसलिए क्योंकि उसका जो दिमाग होता है, वो जो उसके दिमाग का लॉजिकल हिस्सा होता है वो डेवलप होता है 25 साल की एज में। उससे पहले पहले उसका दिमाग का जो लॉजिकल माइंड होता है वो डेवलप ही नहीं हुआ होता कि वो लॉजिकली सोच सके, वो रियलिटी को ऑन द फेस ऑफ इट उसका सामना कर सके। उससे पहले इंसान का दिमाग, जो बचपन में दिमाग काम करता है, वो एमिगडाला होता है, जो कि जज्बाती फैसले लेता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि बच्चे जज्बाती भी होते हैं और 25 साल की उम्र के आने आने तक इंसान तब जाके मैच्योर होता है, उससे पहले नहीं। तो उससे पहले अगर तुम जज्बाती फैसले लेते हो, कोई ऐसे गलत फैसले ले लेते हो जिस पर तुम्हें पछताना पड़ता है या तुम्हें लगता है कि वो मैच्योर इमेच्योर फैसले थे, तो उसमें कोई बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है। जो उसका एक प्री डिस्टाइंड, एक प्री डिटर्मिंड कह लो, उसकी तरीका है, उसका प्री डिटर्मिंड मेथड है तुम्हारे दिमाग के काम करने का, वो उसी पे काम कर रहा है। अगर तुम वक्त से पहले मैच्योर हो गए तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, जाके अपना इलाज करवाओ। तुम्हारी क्या अचीवमेंट है वो बहुत बाद में जाके पता चलेगी। अभी तुम एक ऐसे एज में हो जहां पे तुम गलतियां करोगे। गलतियां करना जरूरी है, मस्ट है। 25 साल के एज तक तुम्हें सिर्फ गलतियां करनी है, ठीक काम कोई नहीं करना। क्योंकि तुम्हारा दिमाग ठीक काम करने के लिए 25 साल के बाद रेडी होगा, जब तुम्हारा लॉजिकल माइंड प्रिपेयर होगा। तब तुम लॉजिकली सोच पाओगे, तब तुम जज्बात से फैसले नहीं करोगे। अभी तुम जज्बात से भी फैसले करोगे, तुम्हें बड़ी चीजें अच्छी लग रही होंगी जो बाद में अच्छी नहीं लगेंगी। क्योंकि बाद में तुम्हारा जज्बाती सेक्शन है दिमाग का, एमिगडाला, वो काम नहीं करेगा। इमोशनल माइंड नहीं काम करेगा, बाद में तुम्हारा लॉजिकल माइंड काम करेगा। और वो तुम्हारा, तुम लॉजिकल माइंड से जब सोचोगे तो जो कुछ तुम इमोशनल माइंड से सोच रहे थे वो तुम्हें चीजें गलत लगेंगी, उनसे नफरत हो जाएगी। लेकिन अभी वो प्रोसेस नहीं आया, अभी वो स्टेज नहीं आई। तुम्हारी जिंदगी शुरू होनी 25 के बाद, जब तुम लॉजिकल माइंड तुम्हारा स्टार्ट होगा और तब तुम फैसले लेना शुरू करोगे, तब तुम्हारी एक्यूरेसी बेहतर होगी, तब तुम डिसाइड करना शुरू होगे कि तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में। तब तुम सेल्फ रियलाइजेशन तुम्हारी स्टार्ट होगी। तुम्हारे आइडियाज कंस्ट्रक्ट होंगे, तुम उसको फिर उनको नेरेटिव फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करोगे, फिर तुम अपने आप को बताओगे कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में। तुम्हारे आइडियाज अभी डेवलप होंगे, तुम अभी रियलाइजेशन होंगी तुम्हें। तुम जाओगे दुनिया में, एक्सपीरियंस करोगे, देखोगे, फिर तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ बनी है, तुम किस चीज़ के लिए बने हो। फिर तुम वो काम करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर देखोगे हाँ ये काम सही है, ये काम सही नहीं, मैं इस काम में घुसूंगा। फिर तुम उस काम में मेहनत करोगे, फिर 35-40 तक आते आते तुम कुछ ना कुछ डेवलप कर चुके होगे अपनी तरफ से। तो वो चीज़ इनिशिएशन होगी तुम्हारी वर्थ को बताने के लिए, तुम्हारी क्या लेगेसी होगी, तुम क्या छोड़ के जाओगे दुनिया में, वो 50-60 के बाद डिसाइड होगा, इफ़ यू गो टिल देयर। भाई मेरा भी नहीं पता मैं कहाँ तक जाता हूँ, लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो 50-60 तक तुम्हारी लेगेसी बनना शुरू होगी। उससे पहले तुमने सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, तुमने अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है, तुम्हें अपना काम डालना है, तुम्हें अपना काम क्रिएट करना है। तो तुम्हारी वर्थ बल्कि तब पता चलेगी जब तुम्हारी लेगेसी भी बनना शुरू हो जाएगी। लेगेसी जब बनना स्टार्ट होगी 50-60 में, तब पता चलेगा कि तुमने क्या अचीव किया है। तुम अभी 23 साल के हो, 24 साल के, लेट टीन्स में हो, तुम्हारी वर्थ कैसे डिसाइड हो सकती है? तुम्हारे काम शुरू करने की स्टेज नहीं आई तो काम खत्म करने के बाद जो असेसमेंट होती है वर्थ की, सेल्फ वर्थ की, वो कैसे अभी हो सकती है?
तो अपने आप से पूछो कि तुम्हें किसने ये पट्टियां पढ़ाई हैं कि तुम किसी काबिल नहीं हो। क्या ये बात जायज है? क्या ये सेल्फ असेसमेंट तुम्हारी ठीक है कि तुम किसी काबिल नहीं हो? अरे भाई, तुम्हारी गलतियां करने की उम्र है, गलतियां करो। तुम्हें किसने कहा तुम मेच्योरिटी के फैसले करो? तुम्हारा दिमाग अभी रेडी नहीं हुआ सही फैसले करने के लिए, तुम अभी से मेच्योर बनने से निकले। कमाल है। गलतियां करो भाई, गलतियां करो, जिंदगी को जियो, मजे करो, ऐश करो। ये सोसाइटी कल्चर तुम्हें बताते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं सोसाइटी से सीधा पंगा करो, सोसाइटी बड़ी ताकतवर है, इनसे बड़े तरीके से निपटना पड़ता है, लेकिन निपट जाते हैं इंसान। तो सोसाइटी कल्चर तुम्हें बेवकूफ़ बनाती है, तुम्हें बताती है कि तुम्हें ये करना है, पहले करना है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करती है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बताती है, ताकि तुम एक खास रोल प्ले करते रहो और उनकी ख्वाहिशात पूरे करते रहो और उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरा उतरते रहो। तो तुम्हें अपने आप से पूछना है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या चीज़ डिफाइन करती है। और ये भी बात बाद में आएगी कि तुम जो काम करते हो, क्या तुम अपनी मर्जी से अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, दूसरों के लिए करते हो? क्योंकि बॉस, अगर तुम दूसरों के लिए काम कर रहे हो ना, तो तुम नाकाम हो। फिर तुम चाहे दूसरों के काम में कामयाब होते हो, दूसरे तुम्हें नाकाम कहें या कामयाब कहें, अगर दूसरे तुम्हें कुछ कह रहे हैं ना, तो तुम नाकाम हो। तुम अपने आप से पूछो कि तुम कामयाब हो या नाकाम हो। तुम क्या करना चाहते हो? जो तुम चाहते हो करना, तुमने अगर किया है तो फिर तुम कामयाब हो, अगर नहीं किया तो नाकाम हो। दुनिया कौन होती है तुम्हें बताने वाली कि तुम नाकाम हो या कामयाब हो? यानी अगर तुम दुनिया के रास्ते पे चलते हो ना, दुनिया के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो और उनकी वैलिडेशन सीख कर रहे हो, तो भाई तू नाकाम है। फिर तू चाहे जितना मर्जी कामयाब हो जाए, तुझे एक्सटर्नली वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इंटरनली वैलिडेशन अपने आप को दे। जबरदस्ती नहीं देनी, अपने आप से पूछना है। जब तू मर रहा होगा ना, तब तुझे जब सारी फ्लैशबैक्स आएंगी तेरी जिंदगी की कि तूने जिंदगी में क्या किया, तब तू डिसाइड करेगा। दुनिया नहीं डिसाइड करेगी, तब भी तू डिसाइड करेगा कि तू कामयाब है या नाकाम है। दुनिया ने थोड़ी तेरी जिंदगी जी है, दुनिया को थोड़ी पता है तू क्या चाहता है, तेरे क्या दुख है, तेरी क्या खुशी है, तेरी क्या दर्द है, तेरी क्या एम्बिशन है, तेरी जिंदगी ने किस तरह तुझे शेप किया है, ये तो तुझे पता है। ठीक है। सॉरी। तो यार, तुम्हारी एम्बिशंस ड्राइव करते हैं तुम्हारी सक्सेस को और फेलियर को। वो डिसाइड करेंगे, वो मैट्रिक है तुम्हारी सक्सेस और फेलियर का। और वो तुम्हें 50-60 की उम्र में भी नहीं पता चलना, जब तुम्हारी लेगेसी बिल्ड हो रही होगी। वो तो तुम्हारे काम की नेचर है ना, जो बिल्ड करेगी या नहीं करेगी, या तुमने कुछ अचीव किया या नहीं किया। ये वो चीज़ है जो दुनिया डिसाइड करती है इंसान का काम देख के। और वो भी तब डिसाइड होता है जब इंसान 40-50 का होता है। उससे पहले नहीं होता, उससे पहले सिर्फ आइडियाज बिल्ड हो रहे होते हैं। इतनी जल्दी किसी की वर्थ नहीं पता चलती। और ये मैं दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 40-50 के होने के बाद भी जितना मर्जी काम तुम फाड़ लो, जितना मर्जी उखाड़ लो, जो मर्जी तुम काम कर लो, बॉस, अगर तूने वो नहीं किया जो तू करना चाहता था या करना चाहता है, मरते हुए तू अपने आप को फेलियर समझेगा। दुनिया कुछ भी कहे कि इसने ये काम कर दिया, इसने ये लेगेसी छोड़ दी, ये कह के चला गया, ये क्या बात कर दी, अगर तूने वो काम नहीं किया ना जो तू करना चाहता है, तो तू फेलियर है। और जो मरते हुए तुझे रिग्रेट और गिल्ट होना है ना, जबरदस्त किस्म का, जो तुझे शौक लगने हैं, वो बहुत तकलीफ दे मौत होगी तेरे लिए। अगर तू उस चीज से बचना चाहता है, तो अभी से वैलिडेशन लेना लोगों से बंद कर दे। इन लोगों ने तुझे वैलिडेशन कभी नहीं देनी, जो दुनिया तुझे कह रही है वो कहती रहे। वो तुझे अपने काम करवाने के लिए कह रही है। तुझे दुनिया की नजर में कामयाब बनना है या अपनी नजर में? अगर तुझे दुनिया की नजर में कामयाब बनना है, तो मार दे अपने आप को। ठीक है। तो तूने अपने आप को जो पट्टियां पढ़ाई हैं, जो कहानी सुनाई है कि तू लूजर है, तू ऐसा दिखता है, तेरा कद छोटा है, या तू ऐसा दिखता है, या तू बेवकूफ सा है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, ये तुझे इसलिए सुनाई गई है ताकि तू लोगों के काम आए। अगर तुझे वाकई में जेन्युइनली लगता है कि तुझे ये वो काम करने की जरूरत है, या जिस स्किल सेट को वो लोग टारगेट कर रहे हैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी को, और वो तुम्हारा स्किल सेट डेवलप नहीं हुआ जो तुम्हें अपने एम्बिशंस को अचीव करने में मदद देगा, तो फिर तुम वो डेवलप करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें उस बात पे क्रिटिक कर रही है, उस बात पे क्रिटिसाइज कर रही है, उस स्किल सेट के ना होने पे क्रिटिसाइज कर रही है, जो कि तुम्हारे एम्बिशंस को अचीव करने में मदद नहीं दे सकती, तो फिर तुम्हें दुनिया की सुनने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कोई ऐसा स्किल सेट है जो कि डेवलप करने की ज़रूरत है तुम्हें अपने एम्बिशंस को अचीव करने के लिए, तो फिर तुम्हें वो स्किल सेट डेवलप करना चाहिए। फिर ठीक है। लेकिन अगर दुनिया कह रही है और तुम्हें भी अचीव करना है, तो फिर तुम डेवलप करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो काम करना चाहते हो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इन एवरी केस वी कैन आइडेंटिफाई दैट पैटर्न, कि दुनिया जो कह रही होती है तुम्हें वो नहीं करना होता, क्योंकि दुनिया मोस्ट प्रोबेबली अपने काम करवाना चाहती है।
तो वो स्किल सेट जो तुम्हें चाहिए होता है दुनिया की मदद करने के लिए, वो तुम्हारे पास होना जरूरी नहीं है। भाई तुझे अपना काम करना है, तुझे अपने शौक पूरे करने कर, उसके लिए जो तुम्हें स्किल सेट चाहिए वो डेवलप करो। और फिर तुम डिसाइड करो कि तुम कामयाब हो या नाकाम हो, और वो भी तुम्हारे मरते हुए डिसाइड होगा, फौरन नहीं डिसाइड होने वाला। तुम्हारी सेल्फ वर्थ क्या है, तुम किसी काबिल हो या नहीं हो, तुम कामयाब हो या नाकाम हो, इसका फैसला दुनिया नहीं करेगी। इसका फैसला तुम करोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम जो चाहते थे वो तुमने अचीव किया या नहीं। तो फैसला तो तुमने करना है, और वो भी मरते हुए। तो अभी से तुम्हारी सेल्फ वर्थ क्यों खत्म हुई हुई है? अभी से क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें दुनिया ने बताया। मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर दुनिया के भी हिसाब से चलो, तो तुम्हारी सेल्फ वर्थ की असेसमेंट 40 से 50 साल की उम्र में होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। या एटलीस्ट 35 की उम्र में सेल्फ असेसमेंट होना शुरू होगी, उस वक्त भी फाइनल नहीं होगी। 40 की उम्र में आते आते तुम्हारा जो काम है, जो दुनिया को नजर आएगा, जो लेगेसी तुम उस वक्त बिल्ड करना शुरू करोगे, उससे थोड़ा बहुत डिसाइड होना, मार्कर मिलना शुरू हो जाएंगे दुनिया को कि तुमने कुछ अचीव किया या नहीं, दुनिया के नजदीक। तो अभी तुम्हारी सेल्फ वर्थ क्यों मुतासिर है, अभी तुम्हारी सेल्फ वर्थ क्यों इतनी ज्यादा डिग्रेडेड है? क्या वजह है? तुम्हारी सेल्फ वर्थ का मसला नहीं है। मसला ये है कि जो लोग तुमसे एक खास तरह का काम करवाना चाहते हैं, जो लोग तुम्हें अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं, वो तुम्हें गैस लाइट कर रहे हैं, तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, तुम्हें ये गलत फहमी दे रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और भाई गलत, तुम खुद समझो यार, सेल्फ वर्थ का असेसमेंट जो है, इंसान की औकात 40 की उम्र में पता चलती है, दुनिया के बकौल भी, दुनिया के नजदीक भी। और फिर दुनिया को अगर फेंक दो कूड़ेदान में, कचरे में फेंक दो इनको, तो तुम बताओगे कि तुमने क्या किया है, और वो भी मरते हुए पता चले। अगर तुम्हें वाकई में अपनी सेल्फ वर्थ या अपनी कामयाबी नाकामी जाननी है, तो वो तुम डिसाइड करोगे, दुनिया भी डिसाइड नहीं करेगी। जो काम तुमने किया, जो दुनिया कहेगी वाह वाह क्या काम किया, वो काम तुम करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, वो वो बताएगा। दुनिया ने तारीफ कर दी, तुमने काम किया, तुम करना चाहते थे या नहीं, ये डिसाइड होगा जब तुम मर रहे होगे। तो दुनिया की नज़र में कामयाब हो नाकाम हो, वो तुम्हारी कामयाबी नाकामयाबी नहीं बताएगी। तुम्हारी सेल्फ वर्थ तो अभी डिसाइड ही नहीं हो सकती जब तक तुम मर नहीं जाते। और जब दुनिया भी बताएगी तुम्हारी 40 50 साल की उम्र में कि तुम कुछ हो या नहीं हो, वो भी इसलिए बताएगी क्योंकि वो जो सही समझती थी वो तुमने किया या नहीं किया, उस बेस पे। तुम्हारी बेस पे नहीं कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिली, तुम्हें ग्रेटिफिकेशन मिली कि नहीं। वो उस बेस पे डिसाइड होगा कि दुनिया को अगर अच्छा लगे कि नहीं लगा। लेकिन मैटर तो ये करता है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तुम दुनिया के लिए जी रहे हो, अपने लिए जी रहे हो? 40 50 साल की उम्र में भी ये नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी कामयाबी नाकामी क्या है। वो ये पता चलेगा कि तुमने दुनिया के लिए क्या किया है। तो इसको इस तरह से देखो, वो कामयाबी नाकामयाबी का मार्कर नहीं है, वो इस चीज का मैट्रिक है कि दुनिया के लिए तुमने क्या किया, दुनिया को तुमने किस तरह कंट्रीब्यूट किया। फिर तुम्हें दुनिया इज्जत दे या ना दे, वो मैटर नहीं करता। वो तुम्हारी नाकामयाबी कामयाबी का भी मैट्रिक नहीं है, ना तुम्हारी सेल्फ वर्थ का मैट्रिक है। तुम्हारी सेल्फ वर्थ सिर्फ तुमने डिसाइड करनी है, और वो तुम्हारे मरते हुए डिसाइड होगी। तो उससे पहले तुम्हें सेल्फ वर्थ पे रोने धोने की कोई जरूरत नहीं। और जो तुम्हें अर्ली 20s में, लेट टीन्स में या मिड 20s में बता रहा है कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। वो सिर्फ तुम्हें इसलिए गैस लाइट कर रहा है, तुम्हें गुस्सा निकाल रहा है, ताकि तुम उसके काम आ जाओ। सिर्फ इतनी सी बात है। तो अपने आप को फेलियर मानना बंद करो। तुम्हारी सेल्फ वर्थ तब डिसाइड होगी जब तुम मर रहे होगे। तो अगर तुम्हें डर डर लगता है अपनी सेल्फ वर्थ से, तुम्हें बुरा लगता है, तो बुरा ये जान के सोचो कि जब तुम मर रहे होगे, क्या तुम्हें उस वक्त ये सोचना होगा, ये सोचना चाहोगे कि मैं वो जो करना चाहता था वो नहीं कर सका, और मैं दुनिया की बातों में घूमता रहा, दुनिया की ख्वाहिशात पूरी करता रहा? तब तुम्हें एहसास होगा नाकामी का, कि मैं किन लोगों की बातें सुन रहा था, किन लोगों की बातों पे अमल कर रहा था, मैं अपनी बातों पे एक्ट आउट क्यों नहीं कर रहा था। उससे बचना है ना, तो अभी से लोगों से वैलिडेशन लेना छोड़ दो, और ये जो तुम्हें बता रहे हैं कि सेल्फ वर्थ तुम्हारी क्या है क्या नहीं है, इनसे दूर रहो। क्योंकि यही लोग तुम्हारी गिल्ट का रीजन बनेंगे जब तुम मर रहे होगे। क्योंकि तुम इनको खुश करने में लगे होगे और अपने आप को भूल जाओगे। तो अपने आप को समझो, अपने तुम्हें डरना चाहिए कि तुम कहीं नाकाम ना हो जाओ, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम इनकी ख्वाहिशें, दुनिया की ख्वाहिशें पूरी करते करते नाकाम ना हो जाओ, बल्कि इसलिए होना चाहिए कि तुम इनकी ख्वाहिशें पूरी करते करते अपने आप को ना भूल जाओ। So work towards that. Work towards yourself. Work towards your ambitions and goals so that you don't regret later.